देखिए क्वेश्चन समांतर श्रेणी का है 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। पहला पद कितना है 2 है, दूसरा फाइंड करना है और तीसरा पद जो है 26 है। पहले पद को जो है मेंशन करते हैं ए से, ठीक है, और ये तीसरा पद है तो A3 हो जाएगा, 26 हो गया। A3 का फॉर्मूला होता है A+2D होता है, कितना होता है, ये हो गया 26। A की वैल्यू कितनी है 2 है, तो A की जगह रख सकते हैं ना, 2 + 2D = 26। तो 2 ये वाला उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 26 माइनस का 2, तो 2D = 24। तो एक कम दो, दो दूना 4, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 12। यानी जो इन पदों के बीच डिफरेंस है वो कितना है 12 का है। हमसे पूछा कौन सा है दूसरा पद। दूसरे पद का फॉर्मूला होता है A2 = A+D हो जाता है, ये एक कम हो जाता है, ठीक है, कैसे A+n-1D, ये फॉर्मूला होता है AN का। अब जैसे 2 है तो 2 रखेंगे, 3 था तो 3 रखा था, तो देखो A2 की जगह ये A हो जाएगा, इनकी जगह यहाँ 2 - 1D करेंगे तो A+2 में से एक गया D तो बचेगा, तो देखो A+D आया कि नहीं आया। अगर हम यहाँ 3 रखते तो 3 में से 1 जाता तो 2D हो जाता, तो देखो A+2D। तो ये याद रखेंगे, जब n कोई भी पद होगा उसका सूत्र रखेंगे तो एक कम होगा D, क्या होगा, डिफरेंस जो होगा एक कम होगा जितने नंबर वाला पूछा जाएगा। जैसे 3 वाला पूछा गया तो 2D हो गया, 2 वाला पूछा गया तो 1D है, 5 वाला पद पूछा जाएगा तो 4D हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक। तो देखो A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 और D की वैल्यू कितनी है 12, तो ये जो दूसरा पद है आपका वो कितना आ गया 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, इसमें देखिए पहला ही पद क्या है, ये सेकेंड क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का दूसरा। इसमें मेंशन कौन सा 1 2 3 4, तो 2 और 4 हमको क्या है फाइंड है। तो A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 13 और A4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3। A2 का फॉर्मूला क्या होता है A+D हो जाएगा और A4 का A+3D हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो A1 - 2 करेंगे क्योंकि A वाले पद देखेंगे, A हमारा क्या है समान है और साइन भी कैसे हैं एक जैसे हैं, तो एक जैसे होते हैं तो समीकरण क्या होती हैं घटती हैं। तो A+D = 13, A+3D = 3, तो घटाते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 2 गया 2D हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर 13 में से 3 गया 10, 2 पंचे 10, क्योंकि D की वैल्यू कितनी आ गई -5 आ गई। अब हमसे पहला अभी D का मान रख लेते हैं, किसी भी समीकरण में लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें, तो समीकरण 1 थी A+D = 13, तो A+D की वैल्यू -5 है, ये 13, A -5 = 13, A = 13, ये 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। तो यानी आपका जो पहला पद है, ठीक है, पहला तो निकल आया आपका 18 ये वाला, ठीक। अब हमसे कौन सा पूछा है ये आगे 2 3 3 वाला पूछा है ना, A3 बराबर फार्मूला A+2D हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी आई है 18 आ गई है, 2D की वैल्यू कितनी है -5 है, तो 18 - 10 तो कितना हो जाएगा 8।
यानी A3 जो है वो कितना आ जाएगा 8। तो ये दोनों हो गए आपके, ये आ गया 18 और ये आ गया 8। देखो 18 में से 5 गया 13, 13 में से 5 गया 8, 8 में से 5 गया 3। सीरीज बन रही कि नहीं, समांतर सीरीज की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट है, देखिए पहला पद इसमें तो मेंशन है, दूसरा और तीसरा नहीं पता है, और चौथा जो है देखो यहाँ पर मिश्र भिन्न में दे दिया। कैसे दे दिया है, मिश्र भिन्न में दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है, इसको हम पहले भिन्न में तोड़ लेते हैं। तो 2 9 18, 18 और 1 19, इसको क्या लिख सकते हैं 19/2 लिख सकते हैं। तो ठीक है, पहला पद हमको पता है 5 है, और क्या है हमको ये चौथा पद पता है A4। A4 कितना है 19/2 है। A4 का फार्मूला होता है A + 3D, तो ये हो गया 19/2। A की वैल्यू भी हमें मेंशन है 5 है, तो ये हुआ 3D 19/2। 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2, तो ये 19 है, 2 पंचे 10, तो कितना आ जाएगा 3D बराबर 9/2, 3 तरफ 9, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, और या इसको डिवाइड कराएंगे तो 1.5। ठीक है, तो 2 हो सकते हैं, चाहे जो आंसर हो। ये अभी आया हमारा D, क्या आ गया है D। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ से देखते हैं। भाई पहले तो पता ही है, दूसरा पद पता नहीं पता है। A2 बराबर फार्मूला A + D। A की वैल्यू है 5, D की वैल्यू कितनी है, ये वाली लिख लें 1.5, तो 5 और 1.5 मिलके 6.5, तो ये A2 आ गया आपका, कितना आ गया 6.5। अब अगला है A3, फार्मूला क्या हो जाएगा A + 2D। A कितना है 5, 2 × 1.5 हो जाएगा, ये हुआ 5, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8, कितना हो गया 8 हो जाएगा। ठीक, देखो 2 पंचे 10, 2 कम 2 और 1 3, 3.0 आएगा, तो पॉइंट के बाद 0 रखा नहीं है, तो 5 और 3 8 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन ये वाले हो गए आपके। अब देखिए नेक्स्ट है, इसमें भी पहला पद हमको पता है A = -4, दूसरा भी फाइंड करना है, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। 6 बराबर कितना दे रखा है 6 ही दे रखा है। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा A + 5D हो जाएगा, बराबर में 6 है। A की वैल्यू है -4 + 5D बराबर 6, ये -4 उधर जाएगा तो किस चीज़ का प्लस का हो जाएगा, जो कि 10 हो जाएगा, तो 5 दूना 10, तो D = कितना आ गया 2 आ गया। तो फिर स्टार्ट कर देना, दूसरा पद पूछा है, तो A2 बराबर A + D। A की जगह है -4, D की जगह है 2, तो ये कितना आ जाएगा -2, तो ये आ गया दूसरा पद। तीसरे पद के लिए A + 2D, ये है -4, 2 × 2 हो जाएगा, तो -4 + 4 = 0, तो A3 कितना आ गया 0। A4 देखें तो फार्मूला होगा A + 3D, ये हुआ -4, 3 × 2, -4 + 6, तो कितना हो जाएगा +2 होगा, बड़ा कौन है 6, और 6 प्लस का है तो ये A4 हो गया। 1 2 3 4, अभी 5 का भी निकालना है, पांचवा भी निकालना है, तो A5 बराबर A + 4D। A की वैल्यू है -4, 4, D की वैल्यू है 2, तो -4 + 8, तो क्या आ जाएगा 4। A5 जो है वो क्या हो जाएगा 4, तो A2 कितना आया -2, 3 वाला 0, ये 2 और ये 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या कर लेंगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन इसी तरह से करेंगे। अब आपका जो है देखिए आगे सेट है HX 2024 का।
ठीक है, सेट नंबर 3 है इसका। इसमें पहला क्वेश्चन है एक, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ या तो आपको वैल्यू सारी याद हो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन और कॉस में ऐसे तो 45 की होती है, किसकी होती है 45 की। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं जैसे कैसे आएगा। तो ये हुआ साइन थीटा, ठीक है, ये इधर आ जाएगा कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा 1 मान लेते हैं ना, और इधर 1 ही तो बचेगा जब मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से। ठीक, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1। टेन में ये मान किसका होता है टेन 45 का। तुलना कर लेंगे तो देखो टेन और टेन थीटा की जगह क्या दिख रहा है 45, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक है क्वेश्चन, देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, और ये इनको एक तिर्यक रेखाएं काटते हुए, कैसी रेखाएं हैं ये तिर्यक रेखाएं हैं। ए बी सी डी, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी है, ये वाला सी है, ये डी है। डी पर हमारा जो एंगल है वो 70 डिग्री है, और ये मिड वाला कितना है 125 डिग्री। कितना है 125। ठीक है, तो हमसे जो पूछा है ओ ए बी, इस पॉइंट का क्या नाम है ओ, ये मिड पॉइंट जो है ओ है, क्या है हमसे क्या पूछा गया है ओ ए बी, यानी ओ ए बी, यानी ये वाला पॉइंट पूछा गया है। ठीक है, मिड में क्या है ओ ए बी है, तो ये पॉइंट ओ है। ठीक, ये पूछा गया है। अब देखो, अभी हम अगर इसके नियम पढ़े हैं तो उसमें है कि आमने सामने के कोण कैसे रहते हैं बराबर रहते हैं। ठीक है, जैसे ये 125 है तो ये भी कितना होगा 125 होगा। अच्छा देखो, यहाँ से ये कैसी रेखा है, एक सरल रेखा है। कैसी है सरल रेखा, कितने डिग्री का कोण बनाती है 180 डिग्री का। एक सीधी रेखा खींच दें तो ये कितने डिग्री का कोण बना रही है 180 का। तो 180 में अगर यहाँ से देखें तो ये वाला एंगल हम क्या है, ठीक है, इतना चले। अब ये इधर कितना बचा आगे का, ये तो 180 में से घटा देंगे ना ये, तब तो ये निकल आएगा। तो कितना बचेगा 55 बचेगा, 180 माइनस 125, 5 यहाँ 7 में से 2 गया 5, तो कितना आ गया ये वाला एंगल 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 55 है तो ये भी कितना होगा 55 होगा कि नहीं। और एक चीज है, तिर्यक रेखा में अगर ऐसे कोई रेखा आती है तो ये वाला कोण और ये कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, ये तिर्यक कोण जो है अपोजिट वाले, तो यदि ये कोण हमको पता चल जाए तो ये वाला बराबर होगा कि नहीं इसके। हाँ, तो देखो यहां से ये क्या बन रहा है, ऐसे त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। कौन कौन से तीन कोण हैं, डी है, ओ है, सी बराबर 180 रख लें। तो देखो डी वाला कितना है, इनके नाम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। ओ कितना है 55 प्लस सी तो हमको ज्ञात ही करना है, तो ये जोड़ लेंगे 7 और 5 12, 125 हो जाएगा। उधर जाएगा तो माइनस का, अरे 125, इधर बच गया सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 55 डिग्री, यानी ये भी कितना आ गया आपका 55 आ गया। कितना आ गया, और ये अब जैसे ये कोण आ गया है 55, तो ये भी क्या होगा 55। तो देखो ये तिर्यक रेखा ही तो अब ये ऐसे दिख रही है, ये वाला एंगल ये ऐसे, ये 55 है तो ये भी क्या होगा 55, और यही तो हमसे पूछा गया था, तो ये कितना हो गया 55। तो जो 55 वाला ऑप्शन होगा उस पर क्या कर देंगे टिक कर देंगे, तो पहला ही ऑप्शन है 55। ठीक है, नेक्स्ट है एक
साइन 15 बटे कॉस 75 है, कितना है साइन 15 डिग्री और अपॉन में कितना है कॉस 75 डिग्री है। तो इसके फॉर्मूले हैं साइन 15 डिग्री हो गया और कॉस 75 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन जब दिखे तो वैल्यू 1 ही होगी, ठीक है, क्या होगी 1 होगी। तो साइन 15 इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75। एक जब दो लोग होंगे तो चेंज एक को ही करेंगे, ठीक है, दोनों को नहीं करेंगे। ये हो जाएगा cos 75 पहले से लिखा है। अच्छा ये देखो 15 ही तो लिखा है, 90 में से 75 गया 15, ये साइन का साइन है और ये 15 है, लेकिन 15 को हमने उसका रूप चेंज कर दिया, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं है, जैसे यहाँ पर है वैसे ही यहाँ पर है, ठीक। तो साइन 90 माइनस थीटा का हमारा होता है फार्मूला, वो होता है साइन जब यहाँ 90 डिग्री होता है तो ये हो जाता है चेंज, साइन किस में चेंज हो जाएगा कॉस में चेंज हो जाएगा और ये रिमूव होकर के ये एंगल लिख लिया जाता है, वो कितना हो गया 75 और ये बट्टे वाली लाइन खींचेंगे और अपॉन में भी कितना है cos 75। तो ये अब सेम सेम हो गया, पूरा कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ शॉर्ट। लिखा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, क्या है दो संख्याएं हैं, क्या है दो संख्याएं हैं जिनके वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, क्या है, तो दो संख्याएं हैं छोटी और बड़ी हैं, तो अब दोनों मान लेते हैं, माना छोटी संख्या क्या 6 नंबर का क्वेश्चन है x और बड़ी संख्या y मान लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा पहला क्वेश्चन है वर्गों का अंतर, प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है वर्गों का अंतर 180 है, ठीक है। तो जो वर्ग है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे ना, तो बड़ी संख्या y स्क्वायर हो गया ना, वर्ग हो गया, छोटी संख्या का ये भी वर्ग हो गया, अंतर मतलब माइनस हो गया, है कितना 180 है, पहली कंडीशन ये हो गई, ठीक। दूसरी यहाँ पे प्रश्नानुसार लिख लेना, ये जो प्रश्नानुसार कह रहा है वो किया गया है। दूसरा कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, ठीक है, वो क्या है बड़ी संख्या का 8 गुना है, क्या है ठीक, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। एक जो छोटी संख्या है उसका वर्ग कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है बड़ी संख्या के 8 गुना हो जाती है, तो यही तो लिखा हुआ है ना, यानी जहां x स्क्वायर है वहां क्या लिख सकते हो 8y लिख सकते हो ना, वैल्यू दे रखी है। तो अब देखो इसको उठा करके इसमें रख लें, लिखेंगे x स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर किस में रखेंगे, ठीक। तो देखो y स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 8y, 180 इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक। देखो एक्स स्क्वायर की जगह हमने 8y रख लिया है। अब इसके ऐसे फैक्टर करो कि कितना आ जाए, माइनस करने पर 8 आना चाहिए, तो और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। तो बताओ फैक्टर कैसे होंगे इसके, ये हुआ 180, 2 9 18, 2 दूना 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, ठीक। ये लो माइनस 18 माइनस 10 कर सकते हैं ना, तो ये हुआ वाई स्क्वायर माइनस का 18y माइनस माइनस प्लस का 10y हो जाएगा माइनस का 180, y कॉमन मिल गया y माइनस 18, 10 कॉमन मिल गया y माइनस 18, तो y माइनस 18 हो गया, y प्लस 10 हो गया, तो y माइनस 18 बराबर में 0 हो जाएगा,
तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। कितनी आ गई, और y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा उस तरफ। तो एक वैल्यू ये क्या हो गई, माइनस का 10। ठीक है, तो प्लस वाली रख लेते हैं, y की जगह 18 रख लेते हैं। ठीक है, x चाहिए ना हमको, हाँ, तो देखो इस वाले में रख ले, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y है, तो 8 इंटू 18 हो जाएगा। इसके फैक्टर कर लें, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं 8 को, इंटू 18 के 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 तरफ 9, 9 दूनी, फैक्टर इसलिए कि क्योंकि ये क्या है हमारा स्क्वायर है, तो इधर क्या हो जाएगा, रूट। एक जोड़ा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, क्या क्या निकला, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूना 4, 4 3 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। क्या आ गई, 12 आ गई। ठीक है, तो देखो छोटी संख्या आपकी कितनी हो गई, यहाँ नीचे लिखेंगे छोटी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या हो गई 12 और बड़ी संख्या कितनी है, 18। आंसर चेक करना है जब, तो एक इक्वेशंस में क्या कर लेंगे, रख लेते हैं। y हो गया 18 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर। यहाँ पर 18 का स्क्वायर नहीं पता तो हम एक बार जोड़ लें और एक बार घटा लें, तो फॉर्मूला होगा ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसको जोड़ेंगे 10 20 30 हो जाएगा एक बार, और जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा ना, 18 में से 12 गया 6, तो 6 त्रिक 18, ये 0, देखो 180 आ रहा कि नहीं। ठीक है, तो यानी ये आंसर क्या है, सही। तो देखो यहाँ पर हमको कैलकुलेशन में इजी पड़ गया, गुणा भाग नहीं करनी पड़ी, और साथ में फॉर्मूला भी यूज हो गया, हर एक चीज यूज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दो समीकरणें आपकी दे रखी हैं, इनको क्या करना है, हल करना है। क्या करना है तो देखिए एक इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, दूसरी है 9x इज इक्वल टू में दे रखा है 2y प्लस 7। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं पहले तो इस सबको एक जैसे कर लें इसी रूप में, ये हो गया 9x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 2y, इसको इधर लाएंगे माइनस का 7। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कोई x या y वाले पद क्या करने हैं, बराबर करने हैं। तो अगर हम पहली समीकरण में 3 से गुणा करा दें, किससे करा दें, तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9, तो लिखेंगे समीकरण 1 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 9x, ये कितना हो जाएगा 3 पचे 15y और 3 चौके 12, और दूसरी क्वेश्चन हमारी है 9x 2y माइनस 7 बराबर 0। इनको हम क्या कर देंगे, कॉमा करा के लिख लेना, ये समीकरण क्या है, एक है, ये 2 है, तो 1 माइनस 2 करेंगे, पहले 3 से गुणा कराई है, उसके बाद क्या क्या है 1 माइनस 2, तो ये साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, ये क्या हो जाएंगे, चेंज, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस, 15y में से 2y चला गया तो कितना बचा 13y, बड़ा कौन है 15, तो माइनस का 13y, माइनस प्लस माइनस, 12 में से 7 गया 5, बड़ा कौन है, तो ये बच जाएगा, तो 13y बराबर, ये उधर जाएगा तो प्लस का 5, तो y बराबर 5/13, ये माइनस भी इधर आ जाएगा तो माइनस का आएगा, किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, अब x का भी तो चाहिए ना मान, तो लिखेंगे y का मान किस में रख दें, छोटी सी कौन सी है, पहले वाली है ना, तो y का मान समीकरण 1 में रखने में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण क्या है 3x 5y, तो ये 3x हो गया, ये दोनों उधर भेज देते हैं, प्लस का हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी है -5/13, ये भी 4 उधर जाएगा तो प्लस का, तो ये माइनस का 25/13 होगा, ऐसे हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 13,
13 चौको 52, घटा दो कितना बचेगा 27, कितना बचेगा, ये क्या आ गया 3x आया, क्या आया, ये 3x चल रहा है, हमको क्या चाहिए x, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा बट्टे में, तो 27 बट्टे 39, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 27 बट्टे 39। इसको काट के देख लेंगे, 3 नवा 27, 3 एकम 3, 3 तरफ 9, तो शॉर्ट में और कम हो जाएगी सरलतम रूप में, तो 9 बट्टे 13 कितना हो गया 9 बट्टे 13, ये कितनी आई 5 बट्टे 13। ठीक है, तो हमको हल करने कह रहा था, तो x और y हमारे ये क्या हो गए सॉल्व होकर के आ जाएंगे। ठीक है, x की वैल्यू 9 बट्टे 13 हो गई, y की वैल्यू -5 बट्टे 13। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया 6 नंबर का।